हेलो दोस्तों, 805 और माइक्रो कंट्रोलर के केस में इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैक स्टैक पॉइंटर और पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। यह है व्हाट इज स्टैक, स्टैक पॉइंटर क्या रहता है, स्टैक का ऑपरेशन क्या है, और आखिर में हम देखेंगे पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन क्या रहती है और ये फंक्शन कैसे करती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि स्टैक क्या रहता है और स्टैक पॉइंटर क्या रहता है। इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों, अगर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी रहे तो हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो इंटरनल रैम है ये टेम्पररी हमारे सीपीयू के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। अब देखिए दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन जो रहती है ये डेटा या फिर एड्रेस के फॉर्म में रह सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ रजिस्टर्स है। ये रजिस्टर्स है R0 से लेकर R7 तक। अब ये रजिस्टर्स हो जाते हैं टोटल 8 रजिस्टर्स, और ये जो 8 रजिस्टर्स है, ऐसे हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक रहती है, लेकिन हम सिर्फ एक रजिस्टर बैंक एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं 8051 के केस में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 8 रजिस्टर्स है जो डेटा स्टोर के करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है, अगर मेरा डेटा 8 बाइट से ज़्यादा है तो 8 बाइट से ज़्यादा वाला जो डेटा है उसे स्टोर करने के लिए मुझे रैम लोकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जिसे हम डायरेक्ट मेमोरी कहते हैं, रैम। अब ये जो रैम एक्सेस करना है उसके लिए हमें जो रजिस्टर लगता है उसी को हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर, और ये जो स्टैक पॉइंटर है एक 8 बिट का रजिस्टर है। अब 8 बिट का रजिस्टर हम डेटा एक्सेस करने के लिए या फिर डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो स्टैक पॉइंटर है डेफिनेटली स्टार्ट होगा 00 से, यानी अगर इसकी सभी बिट 0 है तो ये 00 हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, और सभी बिट्स अगर 1 है तो हेक्साडेसिमल में FF हो जाएगा। इस तरह से ये 256 बाइट का टोटल डेटा एक्सेस कर सकता है। अब ये जो स्टैक पॉइंटर रहता है इसका एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट रहता है 81H। 8051 के केस में हमें अगर स्टैक पॉइंटर एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करेंगे, और उसका जो एड्रेस रहेगा ये रहेगा 81H। और ये जो स्टैक पॉइंटर रहता है इट इज यूज्ड टू होल्ड द टॉप एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन ये हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस स्टोर करेगा। अब देखिए स्टैक क्या है, तो एक सिंपली सेट ऑफ डेटा है जिसमें हम कह सकते हैं ये अगर से 30 ब्लॉक्स का डेटा है यानी 30 बाइट का डेटा है तो टोटल 30 बाइट का ये स्टैक हो जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे स्टैक। लेकिन स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस ही इंडिकेट करता है। द एड्रेस हेल्ड बाय द स्टैक पॉइंटर इज द लोकेशन इन इंटरनल रैम, और जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा है कि ये इंटरनल रैम का ही लोकेशन इंडिकेट करेगा, वेयर द लास्ट बाइट ऑफ द डेटा वाज स्टोर्ड बाय द स्टैक ऑपरेशन। और स्टैक पॉइंटर में हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक यानी लास्ट वाला जो भी एड्रेस रहेगा, फॉर एग्जांपल ये एड्रेस अगर शुरू हो रहा है 07H से और ये एंड हो रहा है 30H पे, तो यहाँ पर ये जो 30H रहेगा ये आखिरी में स्टैक पॉइंटर में स्टोर रहेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर हम स्टैक पॉइंटर को रीसेट करते हैं तो उसकी जो रीसेट वैल्यू है ये है 07H। इस तरह से ये स्टैक पॉइंटर रहेगा। अब आइए जानते हैं स्टैक ऑपरेशंस कैसे रहता है। देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे प्रीवियसली कहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो रहती है या फिर रीसेट वैल्यू स्टैक पॉइंटर की रहती है ये 07H रहती है। ये अब स्टैक पॉइंटर दो तरह के ऑपरेशन कर सकता है, एक डेटा स्टोर करने का और दूसरा डेटा रिट्राइव करने का, यानी व्हाइल गेटिंग द डेटा। अब इसीलिए हमारे पास दो स्टैक ऑपरेशन रहेंगे, एक स्टोरिंग डेटा और दूसरा रहेगा गेटिंग डेटा। अब देखिए हमारा जो स्टैक पॉइंटर है ये जब डेटा स्टोर करता है तो ये पहले इंक्रीमेंट होता है और देन डेटा स्टोर करता है। अब समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ डेटा है, से ये है 10, 20, 30, 40, इस तरह से कुछ डेटा है। अब ये डेटा अगर मुझे स्टोर करना रहा तो मेरे पास दो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल रहेगी।
डेटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन, और दूसरा जो डेटा है वो गेटिंग, व्हाइल गेटिंग द डेटा यानी डेटा रिट्राइव करने के लिए दूसरी इंस्ट्रक्शन। डेटा स्टोर करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको हम लिखते हैं पुश। ये है एक पुश इंस्ट्रक्शन। और डेटा मिलाने के गेटिंग, व्हाइल गेटिंग द डेटा यू शुड यूज दी पॉप इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस तो आ गई है, एक है पुश और दूसरी है पॉप। डेटा स्टोर करने के लिए पुश, ठीक है, तो मैं पुश इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा और ये जो डेटा है ये स्टैक पॉइंटर पे सेव हो जाएगा। अब देखिए डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद डेटा स्टोर करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर कुछ पुश इंस्ट्रक्शन और इसके आगे मैं मोस्टली लिखता हूँ डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है, कुछ एड्रेस लिखूंगा, ये से है 30H और 30H पे अगर ये 10 स्टोर है तो क्या हो जाएगा 30H, लेट इट बी 31H, 32H, इस तरह से अगर मेरे पास कुछ डेटा है जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो अब ये क्या है, जैसे मैंने पुश 30H इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 है जो 30H पे स्टोर है ये डेटा स्टोर हो जाएगा 8 पे। अब 8 पे क्यों स्टोर होता है, इसके लिए रीजन है, देखिए स्टोर करते वक्त 7 जो प्रीवियस वैल्यू थी स्टैक पॉइंटर की ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 08 और यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा यानी 10 स्टोर हो जाएगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी से पुश 31H, तो इस वक्त फिर से स्टैक पॉइंटर जो प्रीवियसली 08 पर था ये अब आ जाएगा 09 पे और जो नेक्स्ट डेटा है 31H का वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 20H। और फिर से अगर मैंने पुश 32H ये इंस्ट्रक्शन दिया तो स्टैक पॉइंटर फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0AH। देखिए दोस्तों ये हेक्साडेसिमल नंबर है इसलिए यहाँ पर 10 नहीं आएगा, 0A आएगा और इस तरह से यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 30H। तो ये हो गया यहाँ पर स्टोरिंग द डेटा वाला ऑपरेशन। अब अगर हमें डेटा रिट्राइव करना है यानी डेटा हमें निकालना है हमारे स्टैक पर से, तो उस वक्त हम यूज करेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन। फिर से हम कुछ एड्रेस देंगे, से मैंने यहाँ पर एक एड्रेस दिया है से 20H, तो क्या हो जाएगा मेरे स्टैक पॉइंटर पे जो डेटा है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास जो 0A है स्टैक पॉइंटर फिलहाल इंडिकेट कर रहा है 0A और 0A पे जो है डेटा है ये है 30H। तो उस क्या हो जाएगा ये जो स्टैक पॉइंटर है, देखिए व्हाइल गेटिंग डेटा फ्रॉम द स्टैक गेट एंड देन डिक्रीमेंट, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाएगा और उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये जो 10 है ये फर्दर कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर एड्रेस इंडिकेट हो जाएगा पॉप के आगे वहां पर कॉपी हो जाएगा और फिर जो स्टैक पॉइंटर है ये 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 0A का ये हो जाएगा 09। फिर से अगर मैं पॉप इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो ये स्टोर करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। फिर से अगर सेम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये पहले स्टोर करेगा और उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैक ऑपरेशन हम इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस है, एक है पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन। तो देखिए any 8-bit data can be stored and retrieved by from the stack using push and pop instructions और इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो पुश इंस्ट्रक्शन उसके आगे 8 बिट का एड्रेस रहेगा, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये पुश और उसके आगे रहता है डायरेक्ट एड्रेस यानी रैम का एड्रेस। ठीक है, 8 बिट का रैम एड्रेस रहेगा। तो ये 8 बिट का डेटा वहां पर से लेके हमारे स्टैक पे सेव करेगा। तो द पुश इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंक्रीमेंट्स, अब ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पहले ये इंक्रीमेंट करता है और उसके बाद ये स्टोर करता है of the mention in the instruction and in the memory location pointed by the stack pointer। stack pointer जो भी इंडिकेट करेगा एड्रेस जिसको हम 81H से एक्सेस करेंगे वहां पर ये स्टोर करेगा 81H से। ठीक है, ये है पुश इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करती है, तो ये पहले स्टोर करती है और उसके बाद ये डिक्रीमेंट करती है। तो पहले ये डेटा ले लेगा और स्टोर कर देगा जो भी इंडिकेट कर रहा है एड्रेस उस पे, और उसके बाद ये यहाँ पर स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देगा। और फिर से अगर हम पॉप इस्तेमाल करते हैं तो पहले ये स्टोर करेगा और उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। इस तरह से ये पॉप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, पुश और पॉप ये तो दो इंस्ट्रक्शंस हो गए स्टैक पॉइंटर के लिए, लेकिन इसके अलावा स्टैक पॉइंटर कुछ और इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करता है जो कि है
ए कॉल, एल कॉल, रिटर्न और रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन है फिर से स्टैक और स्टैक पॉइंटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है एब्सोल्यूट कॉल, लॉन्ग कॉल, ये मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।